गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म पढ़ने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हम कुछ शेप्स के बारे में देखेंगे। देखते हैं आप इन्हें जानते हैं या नहीं। तो सबसे पहले मैं एक शेप ड्रॉ करती हूँ, आप इसका नाम बताएंगे। इस शेप का क्या नाम है? बहुत बढ़िया, इस शेप को हम सिलेंडर कहते हैं। इसी तरीके से ये जो शेप है इसका क्या नाम है? बहुत अच्छा, इस शेप का नाम कोन है। अब मैं आपको कुछ मैंने बनाया है वो मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने एक कार्डबोर्ड लिया था, उसको कटिंग करके मैंने एक ऐसी शेप बनाई है। तो क्या आप लोग इस शेप का नाम जानते हैं? इस शेप को प्रिज्म कहते हैं। तो आइए अभी हम सबसे पहले प्रिज्म के बारे में जानेंगे। प्रिज्म में कुछ फेसेस होते हैं, वर्टिसेस होते हैं और कुछ एड्स होते हैं। अभी मेरे हाथ में जो लिया है, जिस शेप को लिया है उसको ट्रायंगुलर प्रिज्म कहते हैं। जैसा कि मैंने इसमें नंबरिंग की हुई है, आप देख सकते हैं। 1 इधर ये रहा 1, ये 1 रहा, और ये 2 रहा, ये 3, ये 4 और ये 5। तो जो 1 नंबरिंग है और जो 2 नंबरिंग है वो ट्रायंगुलर शेप है, और जो बाकी 3, 4 और 5 जो नंबरिंग के सरफेसेस हैं वो रेक्टेंगुलर हैं। तो जो ट्रायंगुलर प्रिज्म होता है उसमें जो 2 उसके सरफेस होते हैं वो ट्रायंगुलर होते हैं, और जो 3 बाकी अदर होते हैं वो रेक्टेंगुलर होते हैं। तो कुल मिलाकर इसमें 5 फेसेस होते हैं। और अगर देखा जाए इसमें एज कितनी होती है, तो जो इसमें एज होता है तो इसमें जो एज होता है वो 9 एज होते हैं। देखिए कैसे, देखिए ये एक एज हो गया, ये दूसरा एज हो गया, और ये तीसरा एज हो गया, ये नीचे। इसी तरीके से सेम इस ट्रायंगल के पास भी ये एक एज हो गया, ये दूसरा एज हो गया, और ये तीसरा एज हो गया, और इसके बाद ये एक एज हो गया, और एक दूसरा ये एज हो गया, और ये तो कुल मिलाकर कितने हुए? 9 एज हुए। और अगर हम वर्टिसेस देखें इसके, तो इसमें 6 वर्टिसेस होते हैं। देखिए, एक ये कोना, वर्टिसेस मतलब शीर्ष, तो एक ये शीर्ष, दूसरा ये शीर्ष, और तीसरा ये वाला शीर्ष, और फिर ये चौथा शीर्ष, ये 5वां शीर्ष, और ये 6वां शीर्ष। तो अभी मैं कुछ आपको और भी शेप से दूंगी, तो आप बताइए कि उसमें क्या ये प्रिज्म कहलाएगा या नहीं। आइए देखते हैं। जैसे अभी ये माचिस आप लोग सभी जानते हैं, इस माचिस का शेप क्या होता है? क्यूबॉइड होता है। तो अगर इस माचिस को हम देखें तो इसमें आप कितने सरफेसेस और एड्स और वर्टिसेस हैं ये बताएंगे। तो अभी हम देखते हैं कि इसमें जो सरफेसेस होते हैं, हमने देखा कि जो माचिस है उसका शेप क्यूबॉइड है। तो हम इसके सरफेस, एज और वर्टिसेस देखने वाले हैं कि इसमें कितने होते हैं। तो सबसे पहले सरफेस देखेंगे। तो देखिए, ये एक सरफेस हो गया, दूसरा इसके अपोजिट ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा, इसके अपोजिट ये चौथा हो गया, और ऐसे ही ये 5वां, और इसके अपोजिट ये 6वां। तो इसमें कुल कितने सरफेसेस हुए? सरफेस मतलब फेस, 6 फेस हुए, जो कि सारे क्या कैसे शेप के हैं? रेक्टेंगुलर हैं, है ना। अब हम देखेंगे कि इसमें एज कितने हैं। एज मतलब जो किनारे होते हैं। तो देखिए, एक ये किनारा हुआ, दूसरा ये किनारा हुआ, तीसरा ये, चौथा ये, इसी तरीके से 5वां ये, 6वां ये, 7वां ये, 8वां ये, और ये देखिए ये एक 9वां, और इसी तरीके से ये 10वां, सिमिलरली यहाँ पे 11वां, और ये 12वां। तो मतलब इसमें कुल कितने एज हैं? 12 एज हैं। अब हम इसमें वर्टिसेस देखेंगे। तो देखिए, ये एक कोना, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और सिमिलरली ये 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। तो मतलब इसमें 8 वर्टिसेस हैं। अब हम सिमिलरली मतलब ये जो हमारी माचिस का डिब्बा है, इसका शेप क्यूबॉइड है। तो मतलब हम इसमें भी क्या बोल सकते हैं कि ये क्या प्रिज्म के जितने कंडीशंस हैं प्रिज्म होने की फेस, एज और वर्टिसेस होते हैं एक प्रिज्म में, तो वो फॉलो कर रहा है। हाँ, देखिए इसमें 6 फेस भी है, 12 एज है, और वर्टिसेस 8 हैं। मतलब कि इसमें फेस, एज, वर्टिसेस हैं। तो जो हमारा क्यूबॉइड शेप है वो एक प्रिज्म हो सकता है, और इसको क्या बोलते हैं हम? इसको एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म बोलते हैं। जो क्यूबॉइड शेप है वो रेक्टेंगुलर प्रिज्म कहलाता है। अभी हमने ट्रायंगुलर प्रिज्म के बारे में देखा था, जो मैंने आपको शेप बना के दिखाया था कार्डबोर्ड का। अब हम देखते हैं कि क्या सिलेंडर जो शेप है वो प्रिज्म कहला सकता है। तो देखिए, ये मैंने सिलेंडर बनाया,
तो देखिए सिलेंडर में ये जो सरफेस है ये पहला एक सरफेस हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये जो एक ये आपको दिख रहा है ना ये सर्कुलर टाइप का ऐसे, ये तीसरा फेस हो गया। तो मतलब सिलेंडर में कुल कितने फेस हुए? 3 फेस हो गए, जिसमें कि 2 क्या है? 2 सर्कुलर हैं, ये 1 और 2, और एक जो है वो कर्व है, कर्व्ड सरफेस जिसको बोलेंगे, कर्व्ड सरफेस। ठीक है, अब हम इसमें वर्टिसेस चेक करेंगे। तो वर्टिसेस कितने हैं? देखिए तो वर्टिसेस इसमें क्या आपको दिख रहा है? एक भी वर्टिसेस नहीं है, तो मतलब 0 वर्टिसेस। और अगर एज के बारे में देखेंगे तो देखिए ये एक एज है, ये एक एज है, और एक यहाँ पे एज है। एज मतलब जहाँ पे 2 सरफेस मिलते हों, तो ये दोनों सरफेस मिल रहे हैं और ये दोनों सरफेस मिल रहे हैं, तो इसमें एज कितने हुए? 2 एज हुए। तो मतलब अगर देखा जाए तो सिलेंडर में 3 फेस हैं, वर्टिसेस नहीं हैं, और एज भी है 2 एज। तो क्या हम इसको एक प्रिज्म कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसमें जो प्रिज्म होने की सारी कंडीशंस है वो फॉलो नहीं कर रहा है। फेस तो है, एज है, लेकिन वर्टिसेस नहीं है, तो सिलिंड्रिकल जो शेप होता है वो एक प्रिज्म नहीं होता है। इज नॉट ए प्रिज्म। तो आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं जो कि हमें पढ़ना है। तो हमने देखा कि जो प्रिज्म होता है वो 2 तरीके का होता है। एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म, ये इस तरीके का कुछ होता है जिसका शेप क्यूबॉइड होता है। हमने देखा था माचिस के डिब्बे की आकृति को देखकर, रेक्टेंगुलर। और जो दूसरा शेप होता है वो एक ट्रायंगुलर हमने देखा था, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि रेक्टेंगुलर प्रिज्म के थ्रू जब लाइट जाती है, पड़ती है, तो उसका बिहेवियर क्या होता है। आइए एक बार उसको जल्दी से देख लेते हैं। जैसे ये एक बनाया, तो यहाँ पे ये नॉर्मल ड्रॉ करते हैं हम, और जब लाइट इस पर इंसिडेंट होती है तो ये क्या है? ये मीडियम एयर है और ये मीडियम ग्लास है। ये एयर है, ये एयर है और ये ग्लास है। तो जब एयर से लाइट जो है ट्रैवल करते हुए ग्लास में इंटर करती है, ग्लास मीडियम में, तो ये नॉर्मल है, तो ये क्या करती है? ये नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है हल्की सी, है ना। ये देखिए यहाँ पे ऐसे बेंड हो जाएगी, और फिर अगेन जब ये ग्लास मीडियम से एयर, ये क्योंकि ये वाला मीडियम एयर है, एयर मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो नॉर्मल से दूर हट जाती है। ये हमने पढ़ा है अभी। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जब लाइट इस प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म में पड़ेगी तो उसका बिहेवियर कैसे होगा। आइए इसको देखते हैं। ये रहा हमारा प्रिज्म, ये ए बी सी हमने प्रिज्म को नाम दे दिया। तो ये जो एंगल, इसको ये वाला एंगल है, इसको हम एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। नॉर्मली इसको ए से डिनोट करते हैं। तो एंगल ए यहाँ पे जो है ये एंगल ऑफ प्रिज्म होगा। तो देखिए जब इस पर लाइट पड़ेगी, इस प्रिज्म पे इंसिडेंट होगी ऐसे, तो ये यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो उसका क्या होगा? क्योंकि ये वाला मीडियम एयर है, ये वाला मीडियम भी एयर है, और ये वाला मीडियम जो है वो ग्लास है। तो लाइट जो है एयर से ग्लास वाले मीडियम में जा रही है, तो वो क्या करेगी? नॉर्मल की ओर थोड़ा सा बेंड हो जाएगी। ये देखिए नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी यहाँ पे। तो अब जब फिर से अगेन क्या ग्लास से एयर में जाएगी, तो फिर क्या होगी? ये यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ये जो है नॉर्मल, ये नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी, है ना। ये यहाँ पे ऐसे नॉर्मल से, ये देखिए नॉर्मल ये है ना, तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। तो आइए इसको नेमिंग कर देते हैं इसका। ये देखिए पी, ये क्यू, ये वाला ये आर, ये एस है। तो ये नॉर्मल जो है ये एन है, ये एन डैश हो गया। ये वाला आर है पॉइंट, और इसको हम दे देते हैं नेम, डी दे देते हैं, और ये डी डैश दे देते हैं। ठीक, तो जो एंगल पी और क्यू है, नहीं जो लाइन सेगमेंट पी और क्यू है, ये एंगल ऑफ, ये इंसिडेंट रे है, इसको हम इंसिडेंट रे बोलेंगे। और ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का बना जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल आई। जैसे कि यहाँ पे भी ये एंगल आई है, और ये नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको आर से डिनोट करते हैं। जैसे कि देखिए ये यहाँ पे, तो कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा? एंगल यहाँ पे पी क्यू और एन, है ना। एंगल पी क्यू एन को हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस।
इसी तरीके से सिमिलरली एंगल एन डैश क्यू और आर जो होगा, एंगल एन डैश क्यू आर जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, ठीक, जिसको कि आर से, इसको जो है एंगल आई से डिनोट करते हैं रिफ्रैक्शन, इसको जो है एंगल आर से डिनोट करते हैं। इसी तरीके से ये वाली रे जो है वो ग्लास प्रिज्म से निकल रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, एंगल, ये जो आर और एस है, देखिए यहाँ पे क्यू और आर जो है, ये जो क्यू आर है वो क्या बोलते हैं उसको, रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। और ये जो एंगल आर और एस जो लाइन सेगमेंट है, रे जो है, उसको हम इमर्जेंट रे बोलते हैं, ठीक। तो ये देखिए ये नॉर्मल है और ये इमर्जेंट रे है, तो इसके बीच का जो बना एंगल होगा वो एंगल ई इसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलते हैं, क्योंकि ये प्रिज्म से ये रे बाहर जा रही है, ठीक। तो ई मतलब कि एंगल बी आर एस जो होगा, ये देखिए डी आर एस जो होगा एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा। तो हमने देखा कि अभी हमने देखा कि जब लाइट जो है ट्रायंगुलर प्रिज्म पर पड़ती है तो उसके पाथ में किस तरीके से डेविएशन होता है, और हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि रेक्टेंगुलर प्रिज्म से जब लाइट गुजरती है तो उसके पाथ में किस तरीके से डेविएशन होता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों ग्लास प्रिज्म से गुजरने पर जो लाइट के पाथ में डेविएशन होता है उसमें क्या अंतर है? आइए देखते हैं। देखिए जब हम रेक्टेंगुलर प्रिज्म से लाइट का डेविएशन को देखते हैं तो जो इंसिडेंट रे होती है, ये देखिए ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये जो है इमर्जेंट रे है। तो इसका जो पाथ अगर हम देखेंगे तो ये देखिए इसका पाथ कुछ लगभग इस तरीके से होगा और ये जो इमर्जेंट रे का पाथ होगा वो इस तरीके से होगा। तो जब हम इसको देखेंगे तो देखिए ये दोनों पाथ जो है वो पैरेलल हैं, जबकि यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है, ये जो पी क्यू थी हमारी इंसिडेंट रे थी ना, और जो आर एस थी वो हमारी इमर्जेंट रे थी। तो हम इसके पाथ को अगर ऑब्जर्व करें तो देखिए जो यहाँ पे इंसिडेंट रे है और इमर्जेंट रे का पाथ है वो पैरेलल नहीं है। तो मेन डिफरेंस इनकी रेक्टेंगुलर प्रिज्म और ट्रायंगुलर प्रिज्म से लाइट का जो डेविएशन होता है वो यही है कि रेक्टेंगुलर प्रिज्म में जो लाइट इंसिडेंट रे होती है और इमर्जेंट रे होती है उसके जो पाथ होते हैं वो पैरेलल होते हैं, और जबकि ये ट्रायंगुलर प्रिज्म में ऐसा नहीं होता है। तो थैंक यू।